क्या आपको डर लग रहा है या आपको डर नहीं लग रहा है? टेंशन लोगे तो एक्शन लोगे, एक्शन लोगे तो लाइफ में कुछ करके दिखाओगे। आपका ना माइंडसेट आपको ठीक करना है और सोच के रखना है कि ये जो आने वाले 6 महीने है ना, इनमें मुझे कुछ करके दिखाना है। यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि अभी अगस्त आ गया है और अब से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने के बाद ही आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अब ना आप लोग मेरे साथ एक एक्टिविटी करो। सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करो। अब अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या आपको डर लग रहा है या आपको डर नहीं लग रहा है? तो देखो, मेरे पास में ना दो तरीके के बच्चे होंगे अभी। एक वो होंगे जो बोलेंगे मैम बहुत डर लग रहा है क्योंकि एग्जाम्स में ना बस 6 महीने बचे हैं। एक वो बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैम क्या अभी अभी तो 6 महीने बचे हैं, बहुत टाइम है, आराम से अपने एग्जाम्स क्लियर करेंगे। तो बेटा, अगर आप लोग पहले वाले बच्चे हो ना, जिनको एक्चुअली डर लग रहा है, तो आप सही ट्रैक पर हो। टेंशन लोगे तो एक्शन लोगे, एक्शन लोगे तो लाइफ में कुछ करके दिखाओगे। और अभी आपका जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स लेकर आना, अच्छे मार्क्स लेकर आना, 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आना। आधे से ज्यादा बच्चे तो सोचते होंगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, अभी तक नहीं आए तो अब कैसे आएंगे? बेटा, माइंडसेट को सही करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आपका ना माइंडसेट आपको ठीक करना है और सोच के रखना है कि ये जो आने वाले 6 महीने है ना, इनमें मुझे कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल वो जो मूवी थी ना शाहरुख खान की, जब वो कहता है कि 70 मिनट आपकी लाइफ के जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि आने वाले 6 महीने मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं अपने स्कूल का टॉपर नहीं बन सकता? मैं भी बन सकता हूं। एक टॉपर में और आप में डिफरेंस क्या है? जो टॉपर है ना, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है, उसको पता है, उसका जो स्टडी करने का मेथड है ना, वो उसको पता है कि उसको कैसे करनी है। टाइम टेबल वो अपने आप ऑलरेडी बना के बैठा होगा। आपने टाइम टेबल बनाया क्या? दिखाओ मुझे अपना। नहीं बनाया ना। आधे से ज्यादा बच्चों को तो टाइम टेबल बनाना नहीं आता। मैं आपको बताऊंगी, 95% स्कोर करना है तो इसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आपको अपना पूरा रास्ता खुद बनाना है बेटा, तभी आप भी एक टॉपर बन पाएंगे। क्या बोलते हैं, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हर बच्चे को ना अपना रास्ता बनाना है और आपको भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने का हक है। क्या करना है इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डराने नहीं आई हूं, आप लोगों को सोल्यूशन देने आई हूं कि हाँ भाई, हर बच्चा इन 6 महीनों में अच्छे से तैयारी कर कर एक अच्छे स्कोर को ले सकता है, पा सकता है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो ना अपना टीचिंग का जो मेथड है वो चेंज करो। आप में से ज्यादातर बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? सरफेस लर्निंग कर रहे हैं। दो तरीके की लर्निंग होती है, एक होती है सरफेस लर्निंग और एक होती है डीप लर्निंग। जो सरफेस लर्निंग करते हैं ना, उनका ये हाल होता है, एग्जाम टाइम पर पन्ने पलटते रह जाते हैं, माइंड में रटते रह जाते हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आता कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, मुझे एग्जाम में लिखना क्या है, और ये हालत हो रही होती है। इसके ऑपोजिट अगर आप डीप लर्निंग करते हैं ना, तो आप इतनी शांति से, शिद्दत से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम टाइम पर भी ना, एग्जाम करते टाइम भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, बड़े प्यार से आराम से अपना पेपर करके आते हैं। अब बोलो मैम समझाओ तो कि करना क्या है। देखो, सर्विस लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आपने YouTube पर कोई 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो देखी और आपने कहा मुझे तो टॉपिक क्लियर हो गया। मैम बेटा, ऐसे कभी नहीं होता। जब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज उसकी नहीं लेंगे, तब तक आपकी डीप लर्निंग नहीं होगी। और आधे से ज्यादा बच्चा YouTube पे वीडियो देखकर बोल देता है मैडम मेरा हो गया। इंग्लिश का एग्जाम्पल लेती हूँ। इंग्लिश में हर बच्चे को स्टोरीज पता है सारे चैप्टर्स की, है ना। बोलता है मैडम मैंने चैप्टर पढ़ लिया। अरे भाई, किसको बुद्धू बना रहे हो? चैप्टर पढ़ने से, स्टोरी पता करने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो चैप्टर है तुमने उसको पढ़ा, उसको रीड किया। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। चैप्टर्स को पढ़ो। खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बैग के अंदर है बेटा। तुम्हारी जो ये एनसीईआरटी की बुक है ना, ये तुम्हें पढ़नी है चाहे जो हो जाए। इसको पढ़ के होगी डीप लर्निंग, और 5-5, 10-10 मिनट के जो YouTube पे वीडियोस देख रहे हो ना, उनसे होगी सरफेस लर्निंग। सरफेस मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, पेपर में नहीं कर पाओगे। एक टॉपर में और आप में यही डिफरेंस है कि वो सरफेस लर्निंग नहीं करेगा, वो डीप लर्निंग करेगा। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास में, आज से अपनी बुक को पढ़ना शुरू करो। ध्यान रखना, पेपर से पहले अगर अपनी बुक को नहीं पढ़ के गए तो आप अच्छे नंबर स्कोर करना भूल जाओ बेटा। कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं होगा, आगे चल के जो प्रॉब्लम्स होंगी सो अलग। बुक पढ़नी है, बुक दी है ना तो बुक पढ़नी है। आपने वीडियोस देखनी है, देखो, मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल देखो, लेकिन बुक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, हर बच्चे को पढ़ना है। दूसरी चीज, अब ना टाइम सेट कर लो भैया, मेरे को 8 घंटे पढ़ना है।
मैं तो स्कूल जाता हूँ, नहीं पढ़ सकता, आप एक्सेप्शन ले लो क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, कुछ तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन जितने भी बच्चे होम स्टडी कर रहे हैं ना, अब से लेके अपने पेपर तक के टाइम तक एक 8 घंटे का पैटर्न बना के रखो। मैडम 8 घंटे एक साथ कैसे पढ़ूंगा? तुम्हारी जैसी ही प्रॉब्लम सबकी थी, इसीलिए साइंटिस्ट ने ना बहुत सारी टेक्निक्स बना दी। एक और ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? क्या बोलते हैं? इस टेक्निक का नाम है बेटा, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर? ये बोलते हैं कि भैया अपने आप को ना एक रिवॉर्ड दो और अपने माइंड को, खेल है सारा बेटा दिमाग का, अपने दिमाग को ऐसे रिवॉर्ड दो या ऐसे खुश रखो कि वो पढ़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो। यहाँ पे आप 2 तरीके की टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, 30 मिनट्स के लिए बैठो और 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक लो, है ना। मान लो आप बोलोगे मुझे 3 घंटे लगातार पढ़ना है, तो 3 घंटे में आपने 30 मिनट्स के 6 स्लॉट्स बनाए और बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक भी ले लिए, ठीक है। 5 ब्रेक आपके बीच में लगेंगे और 3 घंटे तक लगातार पढ़ना है। इन 5 मिनट्स के ब्रेक में अपने आप को कुछ भी रिवॉर्ड आप दे सकते हैं। आप चाहें तो भैया मैं एक चॉकलेट है तभी खाऊंगा जब मैं अपने 30 मिनट्स को पूरा कर लूंगा, या मुझे मान लो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करनी है, रील्स देखनी है, 5 मिनट को अलाउड होगा लेकिन तभी जब मैं 30 मिनट्स अपने पूरे कर लूंगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और जो 1-2 महीने हो जाए ना, उसके बाद में सीधे 1 घंटा पढ़ाई करना और 10 मिनट्स के ब्रेक लेना। फ्रांचेस्को करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक बताई थी और बोला था कि रिवॉर्ड देने से हमारा जो ब्रेन है ना वो खुश होता है और दोबारा पढ़ने के लिए तैयार होता है। तो जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है ना कि मैडम मैं स्ट्रेच बैठ नहीं सकता, मैं तो नहीं पढ़ सकता मैम, तो आप लोगों को इस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए और अपने आप को ना थोड़ा स्ट्रांग बनाओ मेंटली कि नहीं भैया अब तो पेपर है, पढ़ना है, ऐसे सोच के रखो। कल भी मुझसे कोई बच्चा बोल रहा था कि मैडम बैकलॉग क्लियर नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने उसको बोला भाई तो ये समझ के तेरा मंडे को पेपर है, अब बता क्या करेगा? बोलेगा मैम मैं तो दिन रात पढ़ूंगा। तो मैं कहा पढ़ो, 2 दिन ही तो पढ़ना है, 2 से 3 दिन में तुम्हारा सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, राइट। ऐसे सोच लो कि भैया आज मान लो मंडे है और आप बोल रहे हो मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा, सोचो फ्राइडे को पेपर है, तो बस उन 3 दिनों में इतनी शिद्दत से पढ़ोगे ना कि सब हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। प्रोकास्टिनेट मतलब हम बातों को टालते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। वो अगर तुमने किया तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस टेक्निक को हर कोई फॉलो करेगा। आपको ये टेक्निक समझ आई कि नहीं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तीसरी चीज मैं चाहती हूँ ना कि हर बच्चा ना एक टाइम टेबल फॉलो करे। आप लोगों को टाइम टेबल बनाना आता है? द बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपना टाइम टेबल बना चुके हैं ऑलरेडी? कैसा टाइम टेबल बनाया ऐसा देखते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया होगा, 9 बजे में इंग्लिश पढ़ूंगा, 10 बजे में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 12 बजे में मैथ पढ़ूंगा, 2 बजे में ये पढ़ूंगा, 4 बजे में वो पढ़ो। बेटा दिस इज नॉट अ टाइम टेबल, ये कोई टाइम टेबल नहीं होता। कोई मशीन थोड़ी है जिसको तैयार कराया जाएगा, बेटा हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, 10 बजे ये करोगे। आप मशीन नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर ना दिमाग है। आप अपने माइंड को टाइम बाउंड मत करो कि भैया मेरे को टाइम से चीजें करनी नहीं। आपका टाइम टेबल इस तरीके से बना होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ना कि आपको एक मशीन बना दे। अपने टाइम टेबल को किस तरीके से बनाना है देखो, मान लो सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे। मान लो आज मेरा है सैटरडे, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, सैटरडे को मैं आज घर पर हूं। मैंने लिए कोई 3 सब्जेक्ट, यहां तो मैंने एग्जांपल के लिए इतने लिख दिया, आपने लिए कोई 3 सब्जेक्ट और आपने उन 3 सब्जेक्ट्स का ना ये भी डिसाइड किया ऑब्जेक्टिव कि आपको करना क्या है। तो मेरे को इंग्लिश में पहले के दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, मुझे मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 1E के सारी इक्वेशंस क्लियर करनी है, मुझे इकोनॉमिक्स में मान लो एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, आज ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये कोई 3 कोई 4 ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो तुम्हें लगते हैं कि तुम्हें कवर करने, उनको लिख लो और फिर एक दिन रात को लिख लो और फिर दूसरे दिन पूरे दिन इसको सॉल्व करो। ऐसे टाइम टेबल बनता है। ऐसे टाइम टेबल नहीं बनता है कि 10 बजे ये 11 बजे वो, बात नहीं। अच्छा इसमें मैंने कोई टाइमिंग नहीं दी है तुमको, कोई टाइमिंग नहीं दी है, अपने मन से पढ़ाई करो। भाई मुझे लग रहा है कि इंग्लिश को मैं रात में करूंगा तो मैं इंग्लिश रात में पढ़ूंगा। मुझे लग रहा है भैया सुबह सुबह ना मैथ करने में बड़ा मजा आएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, तो आप उस टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ो। आपको लग रहा है कि मैडम नहीं, हम ना सोने के बाद जब उठते हैं तो बिजनेस स्टडीज बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे पढ़ने में, तो उस टाइम पे बिजनेस स्टडीज पढ़ो। अपने माइंड को ना टाइमिंग्स के साथ बाउंड मत करो, अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव्स के साथ बाउंड करो कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूं। ऐसे 3 सब्जेक्ट्स के ऐसे 3 टॉपिक्स जो मुझे आज कवर करने हैं, ये टाइम टेबल आपको बनाना है, नॉट दैट टाइमिंग सेट करना। टाइमिंग सेट करना छोड़ दो, वो बहुत पुरानी बातें हो गई, बहुत पुराने टेक्निक्स हो गए। अभी हम बहुत इवॉल्व हो गए माइंड से। हमारे पास में अगर एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, अगर हमारे पास में
अगर हमारे पास में एक गोल नहीं होगा तो बेटा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में एक गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना टॉपिक आज कवर करना है, तब जाके ना तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे और तब जाके अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। एक बात बताओ मुझे, आज ना डिसाइड कर लेते हैं कितने नंबर आएंगे, ठीक है? एक परसेंटेज मेरी मैडम 12th में, मैडम मेरी 11th में इतनी परसेंट आएगी, वो परसेंट ना आपको मुझे यहाँ लिख कर देनी है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में हर बच्चा मुझे बताएगा कि मैम आज ना इस टेक्निक को फॉलो करके, इस मेथड को फॉलो करके जो आपने हमें बताया है डीप लर्निंग का, है ना, पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करेंगे मैम, और टाइम टेबल वैसे बनाएंगे जैसे आपने बोला है, और हम लेकर आएंगे अच्छे मार्क्स। क्या है तुम लोगों की स्कोरिंग, जो ड्रीम स्कोरिंग तुम्हारी है, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।